तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम नाज़ी है और मैं आ गई हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, तो बेसिकली अभी मेरा जो सीरीज़ चल रहा है वो क्लैट स्टूडेंट के लिए चल रहा है, क्योंकि आप सबको पता है कि 7 दिसंबर को क्लैट का एग्ज़ाम हुआ था और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2026 में लॉ कोर्सेज़ को टारगेट कर रहे हैं थ्रू क्लैट। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी क्लैट का जो फुल डिटेल है, लाइक क्लैट यूजी पीजी काउंसलिंग प्रोसेस क्या रहेगा, कोर्सेज क्या रहेंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या क्या करियर ऑप्शंस रहेंगे, तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है उन स्टूडेंट के लिए। तो बेसिकली मेरा अभी टॉपिक यही चल रहा है। तो जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्लैट यूजी प्लस पीजी काउंसलिंग प्रोसेस के लिए है। ठीक है, उसका क्या प्रोसेस रहेगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लैट काउंसलिंग प्रोसेस, ठीक है, यूजी प्लस पीजी फुल गाइड काउंसलिंग कंडक्ट कराई जाती है, जिसके द्वारा आपको पता है, कल ही मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो कंजोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है उसके द्वारा आपका काउंसलिंग कंडक्ट कराई जाती है। जो भी कैंडिडेट जो एलिजिबल होते हैं, जिन्होंने जो है क्वालिफाई किया होता है, ठीक है, क्लैट में, उनको इनकी साइड से मैसेज आते हैं, मेल आते हैं। ठीक है, और जो काउंसलिंग का मोड होता है वो ऑनलाइन होता है। तो स्टेप हम यहाँ पे स्टेप वाइज बात करेंगे। तो स्टेप क्या रहेगा, फर्स्ट स्टेप जो रहेगा वो क्लैट रिजल्ट डिक्लेयर होता है। ठीक है, जो कि आपको भी पता है 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड लॉ के लिए होता है, एलएलबी के लिए होता है, और अगर पीजी के लिए बात करें तो एलएलएम के लिए होता है। ठीक है, जो कि मोस्टली 1 या 2 ईयर्स का होता है। उसके बाद ऑल ओवर इंडिया जो है रैंक मिलती है स्टूडेंट को। काउंसलिंग के लिए जो है सिर्फ क्वालिफाइंग कैंडिडेट के लिए ही, जैसा मैंने आपको बताया, मैसेज आते हैं। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में क्या रहेगा, तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे ऑफिशियल वेबसाइट, आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी, consortium.nlus.ac.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, लॉगिन करने के लिए आपको जो रहेगा वो क्लैट की आईडी एंड पासवर्ड लगेगा। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन आप करेंगे, उसमें आपका जो फ़ी रहेगा वो जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 30,000 रहेगा, और SC ST और पीडब्ल्यू के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए 20,000 रहेगा। ये अमाउंट जो रहेगा ये एडजस्टेबल भी है और रिफंडेबल भी है। ठीक है, आप रूल और जो गाइडलाइन रहेगी उसको आप ध्यान से पढ़ना। ठीक है, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए वो, ठीक है, द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लैट 2026 काउंसलिंग वॉज December 27, 2025। ठीक है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट विल बी रिलीज ऑन January 7th ऑफ जैन कह सकते हैं। ठीक है, फर्दर राउंड जो बेसिकली इसके 5 राउंड होते हैं, टोटल कितने राउंड रहेंगे वो आगे हम डिस्कस करेंगे। 5 राउंड्स होता है इसका, 2 मई से 15 मई तक जा सकता है। ठीक है, तो ये राउंड्स में होती हैं। अब थर्ड स्टेप की बात करते हैं। ठीक है, आपको प्रेफरेंस फिलिंग करना होगा, मतलब जिस भी NLUs के लिए आप टारगेट कर रहे हो, लॉ कॉलेजेस के लिए आप टारगेट कर रहे हो क्लैट के थ्रू, तो आपको प्रेफरेंस फिलिंग करनी होगी। ठीक है, फिर बात करते हैं फोर स्टेप में आपका सीट अलॉटमेंट होगा, जो कि मल्टीपल राउंड्स के बेसिस पे होता है। ठीक है, बेसिकली जो 5 राउंड्स की काउंसलिंग होती है, 4 राउंड्स तो होते हैं, और जो 5 राउंड्स होता है उसको फाइनल मॉप अप राउंड कहते हैं। ठीक है, सीट अलॉटमेंट किस बेसिस पे होता है, आपके ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे होता है, आपकी कैटेगरी क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जनरल ओबीसी SC ST PWD। ठीक है, और आपने क्या प्रेफरेंस, आपका प्रेफरेंस क्या है। फिर उसके बाद सीट अवेलेबिलिटी के बेसिस पे रहेगा। ठीक है, अब 5 स्टेप में आपका जो रहेगा ऑप्शन आफ्टर सीट अलॉटमेंट। ठीक है, आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा अगर आपको सीट मिल जाती है सपोज। ठीक है, तो इसके आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, लाइक आप फ्रीज करिए, मतलब सीट एक्सेप्ट करिए और काउंसलिंग से बाहर हो जाइए। ठीक है, फिर उसके बाद आप फ्लोट करिए, मतलब करंट सीट को आप एक्सेप्ट करिए और नेक्स्ट राउंड के लिए, ठीक है, अब ट्राई करिए, मतलब कि आपको और लाइक NLUs मिल जाए। ठीक है, उसके बाद आप एग्ज़िट करिए, लाइक आप काउंसलिंग से बाहर हो जाइए। फ़ीस रिफ़ंड का मैंने आपको बताया, वो रूल्स के हिसाब से होगा, फ़ीस रिफ़ंडेबल का जो प्रोसेस होगा। ठीक है, और आपका जो 6 स्टेप रहेगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। तो आपको भी पता है, किसी भी इंट्रेंस एग्ज़ाम के पहले या रिज़ल्ट के पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो रेडी रखने होते हैं। इसमें आपका जो है ऑनलाइन अपलोड भी किया जाएगा और फिज़िकल वेरिफिकेशन भी होगा एट NLU, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के द्वारा। उसमें आपका जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी वो क्लैट का एडमिट कार्ड, क्लैट स्कोर कार्ड, डेंटल का मार्कशीट,
यूजी, ठीक है, यूजी ग्रेजुएशन मार्कशीट, पीजी के लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये भी अगर इफ़ एप्लीकेबल रिक्वायर्ड रहेगा तो पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको रेडी रखने हैं पहले से। 7 स्टेप में आपका फाइनल एडमिशन रहेगा, ठीक है, जिसमें आप जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उसको आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है, सेमेस्टर का फ़ी पेमेंट करोगे और क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो क्लैट यूजी एंड पीजी में क्विक लाइक डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो जो क्लैट यूजी होता है वो बेसिकली 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ को टारगेट करता है, ठीक है, एलएलबी कोर्सेज़ को। और वहीं अगर मैं बात करूँ क्लैट पीजी की तो ये 1 ईयर और 2 ईयर एलएलएम को लाइक मास्टर्स को टारगेट करता है। और आपका अगर क्लैट यूजी की बात करूँ तो आप आफ्टर 12 अप्लाई कर सकते हो। सीट रहती है वो ज़्यादा रहती है इन कंपैरिजन टू क्लैट पीजी, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ ऑल इंडिया रैंक जो इसकी रहती है, जो कट ऑफ रहता है वो हाई रहता है इन कंपैरिजन आपके क्लैट पीजी के, ठीक है। और इसमें जो है आपका क्लैट पीजी में जैसा कि आप देख पा रहे हो लिमिटेड सीट होती है और आप अप्लाई कर सकते हो एलएलबी के बाद, ठीक है। तो आई होप मैंने बहुत फास्ट ये जो है वीडियो बनाया है, ठीक है। आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, आपकी आगे के लिए आगे के प्रोसेस में काफ़ी हेल्प हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।